नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बनेगा पहला फार्मास्यूटिकल पार्क। नवा रायपुर में सरकार ने दी 142 एकड़ जमीन। छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 22 ग्राम तूता में 141.84 एकड़ भूमि दी है। सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं आम लोगों को सहजता से सुलभ हो। इस सोच के साथ राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में प्रभावी इको सिस्टम तैयार करने की लगातार पहल की जा रही है। मरीजों का बनेगा आभा कार्ड। जिला अस्पताल में अब मरीजों को ओपीडी पर्ची के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। मरीज या परिजन घर बैठे ही मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर इसके लिए इस ऐप के QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसका उपयोग कर मरीज या परिजन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में न्यू ईयर पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी। नए साल के मौके पर रायपुर में होटलों, पबों, फार्मा हाउस और रेस्टोरेंट में पार्टी की तैयारियां जोर शोर से हो गई हैं। शहर के 80 से ज्यादा होटलों और रेस्टोरेंट ने 31 दिसंबर की रात शराब परोसने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी है। जिला प्रशासन ने नियमानुसार इन जगहों को अनुमति दे दी है। इनमें से 20 ऐसे हैं जिनमें रेस्टोरेंट और फार्मा हाउस शामिल हैं, जहां शराब की सुविधा भी दी जाएगी। इन कार्यक्रमों को 12:30 बजे तक समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रैवल अलाउंस 3 गुना बढ़ाया। विष्णुदेव साय सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्ता बढ़ाया है। कर्मचारियों के हित में नई पहल करते हुए शासन ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में संशोधन किया है। राज्य सरकार की तरफ से संशोधन भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंडपंप तकनीशियनों के वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में NIA की बड़ी कार्रवाई। 11 ठिकानों में मिले लाखों रुपए और बम। छत्तीसगढ़ में NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। NIA की टीम ने धमतरी और गरियाबंद जिले में 11 अलग अलग लोगों के घरों में छापेमार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में NIA ने लाखों रुपए नगद समेत IED बम बरामद किया है। इसके साथ ही NIA ने ठिकानों से नक्सल साहित्य, मोबाइल फोन समेत अन्य डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। नए साल में हवाई जहाज का सफर 30% तक महंगा हुआ। नए साल के लिए देश भर के विभिन्न हॉटस्पॉट के साथ ही विदेश घूमने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते फ्लाइटों में भी भीड़ बढ़ गई है। नव वर्ष का जश्न मनाने वालों की संख्या को देखते हुए फ्लाइटों का किराया भी 30 से 35% तक बढ़ गया है। नव वर्ष को देखते हुए गोवा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, प्रयागराज और कोलकाता जाने वाली फ्लाइटें फुल चल रही हैं। वहीं विदेशी डेस्टिनेशन में दुबई, सिंगापुर, वियतनाम, अजरबैजान जाने वालों की संख्या सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ के जिले में कई अवैध पैथोलॉजी केंद्र, ना डॉक्टर की डिग्री ना कोई प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में इन दिनों अवैध पैथोलॉजी जांच केंद्रों की बाढ़ सी आ गई है, जहां ना तो डॉक्टर की डिग्री, ना कोई चिकित्सा प्रशिक्षण और ना ही मानक का पालन किया जा रहा है। शहर के हर गली मोहल्ले में ये अवैध केंद्र चल रहे हैं और कोई प्रैक्टिशनर खुद इलाज करने के लिए साथ साथ पैथोलॉजी जांच भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ 10वीं 12वीं पास लड़के भी पैथोलॉजी रिपोर्ट बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद ही होंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। इस लिस्ट में छूटे या फिर नए नाम जुड़वाने के लिए लास्ट डेट 6 जनवरी है। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्ति भी लिए जाएंगे, जबकि सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। इसके बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में रद्द हो सकती है आरक्षक भर्ती। गृह मंत्री विजय शर्मा बोले, सभी जगहों पर होगी जांच। छत्तीसगढ़ में 5,967 पदों पर आरक्षकों की सीधी भर्ती हो रही है। इसमें राजनांदगांव में गड़बड़ी की वजह से 528 पदों की भर्ती को निरस्त हो गई है। गड़बड़ी में फंसे एक पुलिसकर्मी ने सुसाइड भी किया था। अब इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि और भी जगहों पर भर्ती की जांच होगी। जहां गड़बड़ी मिलेगी, भर्ती निरस्त कर देंगे। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक भी जुगाड़ वाला सिलेक्शन नहीं होगा, सारे सिलेक्शन शुद्धता के साथ होंगे। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के अब खैर नहीं। परिवहन विभाग ने 2.27 लाख रुपए चालान वसूला। कोंडागांव जिले के परिवहन विभाग ने वर्ष 2024 में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के कुल
2,27,900 रुपए की चालानी कार्रवाई की है। ये जानकारी जिला परिवहन अधिकारी अतुल आसैया ने 27 दिसंबर को चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान दी। उन्होंने बताया कि छुट्टियों के दौरान बसों में ओवर सीटिंग और अधिक किराया वसूली की शिकायतें अधिक आती हैं। इन शिकायतों के आधार पर बसों और मालवाहक वाहनों की जांच की जा रही है। 24 साल बाद बड़ी बिल्डिंग के नियमों में बदलाव। राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया है। अब तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया की 70% जमीन अलग अलग काम के लिए छोड़नी पड़ती थी। अब सिर्फ 60% छोड़नी पड़ेगी। नए नियम से 40% प्लॉट एरिया में मकान या फ्लैट बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही हाई राइज बिल्डिंग बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान। बोले, भाजपा संगठन में महिलाओं को मिलेगी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति विवाद के बीच बड़ी बैठक की गई। इसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हुए। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंडल अध्यक्षों का अच्छे से चुनाव संपन्न हुआ है। 400 से ज्यादा मंडल हैं। 1-2 में शिकायत आई है। जिला अध्यक्षों के चयन में बहुत अच्छे से राय शुमारी हुई है। 3 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। आयुष्मान कार्ड एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ। कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज रायपुर द्वारा आशीर्वाद भवन बैरन बाजार रायपुर में 2 दिवसीय आयुष्मान कार्ड एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में 70+5 लोगों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड, 55 महिला एवं पुरुषों का सम्मान आयुष्मान कार्ड एवं 60 लोगों का बीपी शुगर स्वास्थ्य जाँच की गई। साथ ही सर्दी खांसी विटामिन की दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की गई। अंडरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। वहीं पर वन परिक्षेत्र अधिकारी का किया घेराव। कोरबा चांपा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 149 में बरपाली चौक पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। बरपाली गांव के महिलाओं ने हाथ में रस्सी लेकर सड़क पर खड़ी हो गई हैं। नेशनल हाईवे के नीचे से अंडरब्रिज मार्ग की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों महिलाओं ने चक्का जाम किया है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार लग गई है। इस जाम में यात्री गाड़ी, भारी वाहनों के अलावा 4 पहिया और बाइक सवार फंसे हुए हैं। 2.55 लाख हितग्राहियों ने नहीं करवाया राशन कार्ड अपडेट। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सस्ते राशन की पात्रता प्रमाणित करने हितग्राहियों का EKYC कराया जाना अनिवार्य है। पिछले साल 1 जून से चल रहे अभियान में जिले के अब तक 2,55,000 से ज्यादा हितग्राही EKYC कराने की नहीं आए हैं। ऐसे हितग्राहियों को अब जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारी तलाश कर EKYC कराएंगे। सूत्रों के मुताबिक अब तक समय में EKYC नहीं हो पाया तो आवंटन होल्ड कर दिया जा सकता है। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज के 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर मंडराया खतरा। लोक सेवा आयोग के जरिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए गए 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। NMC के नियम विपरीत होने के कारण इन पदों को सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा गया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डीन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि NMC के अनुसार भर्ती पोस्ट ग्रेजुएट की होनी थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट की मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध भर्ती की गई है। अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। खनिज विभाग ने 21 वाहनों को किया जब्त। 15 अक्टूबर के बाद से क्षेत्र में सघन दौरा कर रेत, मुरूम, गिट्टी जैसे बेशकीमती खनिज के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं बीते 2 दिनों में खनिज विभाग ने रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर उप संचालक के गोलघाटे और खनिज अधिकारी चेरपा के मार्गदर्शन एवं प्रभारी खनिज निरीक्षक रघुनाथ भारद्वाज के नेतृत्व में रात्रिकालीन गश्त कर बिना रॉयल्टी पर्ची के खनिजों का अवैध परिवहन करते 21 वाहनों को जब्त कर जुर्माना लगाया गया है। धर्मनगरी में भूमाफियाओं का आतंक। धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन की रजिस्ट्री। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला चल रहा है। चाहे अवैध प्लॉटिंग हो या फिर सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, डोंगरगढ़ और आसपास के क्षेत्र में ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। हाल ही में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को न सिर्फ फर्जी रजिस्ट्री करके सरकारी जमीन बेची गई है, बल्कि उस जमीन की रजिस्ट्री और प्रमाणीकरण भी करवा दिया गया। बताया कि 10 साल पहले उसने एक जमीन खरीदी थी, जिसका सौदा पूरी तरह से वैध और कानूनी तरीके से किया गया।
मनमोहन सिंह के स्मारक मामले में भड़के कांग्रेस नेता दीपक बैज, बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर कराया जाए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। केंद्र ने जमीन आवंटन पर सहमति जता दी, लेकिन पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कराया गया, जिसको लेकर कांग्रेस बिफरी हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा, मोदी जी, मृत्यु शाश्वत सत्य है मगर अहंकार क्षणभंगुर। छत्तीसगढ़ में तेज हवा के साथ बौछारें पड़ने और ओले गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद कड़ाके की ठंड और कोहरा पड़ने का भी अनुमान है। रायपुर में 12,680 मीट्रिक टन धान खरीदी। रायपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है। अब तक 139 उपार्जन केंद्रों से 964 करोड़ 43 लाख रुपए लागत का 4,19,167 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं आज जिले में 29 करोड़ 17 लाख रुपए कीमत पर 3,624 किसानों से 12,680 टन धान खरीदी की गई है। विष्णुदेव साय सरकार की इस योजना की बदौलत खड़ा किया अपना डेयरी बिजनेस। छत्तीसगढ़ की साय सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हर एक योजना को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है ताकि आम लोगों को जीवन यापन करने में कोई परेशानी न आए। इसी में नीतू चंवर अंबिकापुर के ठगन पारा में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। कभी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली नीतू का जिंदगी आज खुशियों से भर गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर नीतू ने डेयरी का व्यवसाय शुरू किया है और आर्थिक रूप से सशक्त हुई। मनमोहन सिंह को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान न उपलब्ध कराकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, मनमोहन सिंह जी की शख्सियत, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने आगे लिखा, इससे पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च सम्मान और आदर दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। पीएम मोदी की दिल्ली में होने वाली परिवर्तन रैली रद्द। अब 5 जनवरी को होगा कार्यक्रम। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में घोषित राष्ट्रीय शोक की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रोहिणी में होने वाली परिवर्तन यात्रा को रद्द कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को टाल दिया है। पार्टी ने इस कार्यक्रम को अब 5 जनवरी 2025 के लिए पुनर्निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ में दोबारा आई एमपी की बाघिन, जिले में दहशत। दिसंबर महीने के शुरुआती सप्ताह में मध्य प्रदेश के जिस बाघिन ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी थी, वो दोबारा छत्तीसगढ़ की सीमा में पहुंच गई है। बाघिन मरवाही वन मंडल में मौजूद है। 7 दिसंबर 2024 से लेकर इस बाघिन ने 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के जंगलों की सैर की। बाघिन गौरीला, पेंड्रा, मरवाही से होते हुए मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया वन मंडल तक पहुँच गई। इन 10 दिनों के भीतर बाघिन लगातार शिकार करती रही। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।